गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग नॉलेज। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो पहले निफ्टी के चार्ट की बात करेंगे हम लोग कि निफ्टी पे क्या चल रहा है। उसके बाद फिर मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँगा, जो एक नया पैटर्न है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, एक नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डेली बेसिस पे कि निफ्टी मुझे कैसे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में वीकनेस आ रही है। और अगर आप देखो तो लगभग जिस दिन ये डोजी कैंडल बनी थी उससे अगले दिन ही मैंने ये वीडियो डालना शुरू कर दिया था कि मुझे निफ्टी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। वैसे तो मैंने जिस दिन ये डोजी बना था उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस दिख रहा है एंड निफ्टी में उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। और फिर जिस दिन ये बेरिश एनगल्फिंग बनी डोजी के बाद, तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अब निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा, और वही हुआ। आप देखो वहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये था निफ्टी का लेवल 22,520 के आसपास से निफ्टी ऑलमोस्ट 21,914 तक आया है। तो गाइस, यही पावर होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। और अगर आप RSI पे डाइवर्जेंस आपको दिख जाए बड़े चार्ट पे यानी वीकली चार्ट्स पे, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ट्स में होने वाला है। अब दूसरी चीज़ आती है कि अभी क्या हो रहा है। पीछे 3 दिनों से मैंने आज सुबह भी आपको एक वीडियो बना के ये बताया था कि अगर आप देखो तो 3 दिन से निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है एज ए सपोर्ट, और 3 दिन से इसने ये लेवल ब्रेक नहीं करा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ये इसको कर सकता है। हो सकता है शायद मंडे ही कर दे और हो सकता है होल्ड करे, तो अभी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स यहाँ पर कुछ भी राय बनानी एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाली बात है, क्योंकि ये 50 डे को अगर ये होल्ड करके ऊपर बढ़ जाता है और 1-2 दिन और अच्छा कंफर्ट दिखता है, अच्छी कैंडल्स बनती हैं, तो हम लोग वापस एक पोजीशन में आ जाएंगे कि शायद ये अपने हाइज़ की तरफ या हाइज़ को दोबारा से ब्रेक करे। बट अगर सपोज़ ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड आई रिपीट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से चार्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा निफ्टी का, जो कि कुछ टाइम और ख़राब रह सकता है। तो इसलिए ना ये लेवल आप लोग ज़रूर अपना ध्यान में रखें कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का डेली चार्ट पर, उसको एक ऑब्जर्व करें और ध्यान रखें कि ये लेवल ब्रेक ना हो तो अच्छा है। अगर ब्रेक हो जाए तो प्लीज़ अपनी पोजीशंस के लिए थोड़ा कॉशियस रहें, रिस्क मैनेज करें, ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा कैरी ना करें। स्पेशली जो लोग FNO में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये केयरफुल रहने का टाइम है, बिकॉज अभी चार्ट्स जो हैं थोड़े से निफ्टी के डिस्टर्ब हो चुके हैं। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर ट्रेडिंग में, स्पेशली FNO ट्रेडिंग में, पेशेंस एंड क्या कहते हैं, प्रोसेस को बहुत फॉलो करके चलना पड़ता है। अदरवाइज़ एक कैंडल आप लोगों के हफ्ते भर और महीने भर के प्रॉफिट्स को पूरा ख़राब कर देती है, जो आप लोगों ने बुल रन में बनाया हो। आई एम नॉट सेइंग कि बुल रन ख़त्म हो गया, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग वीकली चार्ट्स देखोगे तो वीकली चार्ट्स पे स्टिल इट इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड। अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर ये निफ्टी का वीकली चार्ट लगाते हैं तो आप देखो कैंडल तो ये काफ़ी बड़ी बनी है, और ये ऑलमोस्ट आप देखो तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, जो हमारे पहले डेली चार्ट पे बनी है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये डोजी का ही पार्ट है, जिसके बाद एक ये बेयरिश एनगल्फिंग बन रही है। तो हमारी क्लोजिंग भी हो चुकी है आज इस कैंडल की। तो यहाँ पर अभी चीज़ें उतनी ख़राब भी नहीं है, बट हाँ, ये कैंडल का अगर फॉलो अप नेक्स्ट वीक भी अगर आप लोगों को यही दिखता है, यहाँ पे एक बंद होता है रेड कैंडल के साथ, जैसे कि हमारा डेली चार्ट पे हुआ है, तो हम ये पैटर्न को कंफर्म कर सकते हैं। बिकॉज बेरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग कोई भी पैटर्न हो, वो बड़े चार्ट्स पे तभी कंफर्म होता है जब अगली कैंडल भी उसी की बने। अगर बेरिश है तो रेड बने, और अगर बुलिश है तो अगली कैंडल ग्रीन बने, तभी वो पैटर्न कंफर्म होता है, अदरवाइज़ वो पैटर्न कंफर्म नहीं होता। तो इसीलिए आप लोगों को ये पैटर्न्स बहुत ध्यान रखने चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको फिर दिखाऊं, मुझे एक पैटर्न दिख गया है यहाँ पे, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ये बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल का। तो आप देखो बड़े चार्ट्स पे भी इनकी वैल्यू देखो। अगर कोई यहाँ पर ये पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेता है निफ्टी के, जो कि ऑलमोस्ट जनवरी का कैंडल है, तो जनवरी के कैंडल में ये पैटर्न, ये सॉरी, जनवरी के ये मंथ में ये कैंडल बना, ये पैटर्न बना है यहाँ पे बुलिश थ्रस्टिंग। और उसके बाद आप देखो यहाँ से अगले कितनी कैंडल्स तक निफ्टी ऊपर गया है, सिर्फ ऊपर गया है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स की खासियत होती है, स्पेशली कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अगर उनको ढंग से हम ऑब्जर्व करके और अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके एक प्रोसेस से चलते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता, ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है,
तो देखिए निफ्टी का तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है वीकली पे भी और डेली बेसिस पे कि अभी चार्ट्स आर नॉट लुकिंग ग्रेट। और मुझे तो डाउट है कि मंडे को दोबारा हम लोग डाउन ना जाएं और 50 डे को ब्रेक कर दें। आई होप ऐसा ना हो, बट चांसेस अभी ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि यूएस का मार्केट भी अच्छा नहीं दिख रहा है। और ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी ही है, तो हो सकता है वैसे 22,000 जैसे मैंने कल भी आज सुबह वीडियो में बताया था कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो वो होल्ड कर रहा है। अगर वो ब्रेक कर जाए 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर जाए तो डेफिनेटली आई वुड से कि कुछ टाइम के लिए लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि दोबारा से हमारा पैटर्न्स या चार्ट प्रॉपर वे में नहीं आता। ठीक है, चलिए अब मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि अब हम लोग बात करेंगे एक नए पैटर्न की आज, तो उस पैटर्न पे आते हैं। तो अगर आप देखिए मुझे वीकली में ही दिख गया वो पैटर्न, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पैटर्न इन वीकली चार्ट ओनली। और ये पैटर्न हर चार्ट पे जैसे मैं हमेशा बताता हूँ हर टाइम फ्रेम पे आप लोग चला सकते हैं, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर बड़े चार्ट पे है तो ऑब्वियसली आपको उसको टाइम उस हिसाब से देना चाहिए, और अगर छोटे चार्ट पर है तो अपना जल्दी ही प्रॉफिट बुक करके उस पैटर्न में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अब जो आज का हमारा पैटर्न है वो उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो पैटर्न है हमारा जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर ये पैटर्न एक जो दिख भी रहा था बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल, राइट, ये वाली जो कैंडल बताई थी। अब इसी का एक ऑपोजिट होता है, वो होता है बेयरिश थ्रस्टिंग। ठीक है, अब उसका क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन वही है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि तो पहले कुछ कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बन रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है विच इज़ लाइक अप ट्रेंड में है। अब जैसे ही उसके बाद आपको यहाँ ये कैंडल अगर आप देखो तो आपको ये कैंडल दिख रही होगी रेड वाली, जिसके ऊपर अभी मैंने होवर करा हुआ। ये देखिए इसको कहते हैं हम बेयरिश थ्रस्टिंग। क्यों कहते हैं बेयरिश थ्रस्टिंग? ये बुलिश थ्रस्टिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। और उसमें क्या होता है कि उसमें तो कैंडल उसके क्लोज से ऊपर खुलती है, यहाँ पर क्या है कि इसके जो क्लोज होता है उससे नीचे खुलती है, और इसके जो ओपन था उसके नीचे बंद होती है। तो अगर आप देखोगे इस कैंडल को तो ये यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बेयरिश थ्रस्टिंग कैंडल। अब आप देखो उसके बाद फॉलो अप देखो आप, ये यहाँ अगर आप इसको लेते नेक्स्ट वाले वीक में, यहाँ कहीं अगर आपने बाय किया होता 19,677 पे, तो ये ऑलमोस्ट आपको जो दे देता डाउन यहाँ पे 18,845, इतना आपको इसमें चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। सो आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि पैटर्न किस चार्ट पर है, सबसे पहली बात किस टाइम फ्रेम पर है। ये नहीं कि आप उसको इतनी देर वेट करेंगे। अगर आप इसकी जगह वीकली की जगह अगर आप देख रहे हो 15 मिनट्स या 1 आवर या 1 डे, तो वो डेफिनेटली चेंज होगा। हर टाइम फ्रेम अपने हिसाब से काम करता है और उस पर हमें उतनी ही देर के लिए उस पैटर्न को होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज वो पैटर्न फेल होता है और फिर हम बोलते हैं कि पैटर्न्स आर नॉट करेक्ट। पैटर्न्स करेक्ट होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। हैविंग सेड दैट, ये भी बात सही है कि कोई भी पैटर्न 100% करेक्ट नहीं होता, पैटर्न्स फेल भी होते हैं और इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो जैसे उस वाले में बुलिश थ्रस्टिंग में हमने स्टॉप लॉस लगाया था रेड कैंडल के नीचे, यहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो अगर इस कैंडल के ऊपर निकल जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो हम उसको कट कर देंगे पोजीशन को। बट ये वीकली चार्ट है इसलिए इसमें ऊपर काफ़ी जा सकता है, तो आप लोग वीकली चार्ट पे हमेशा या बड़े चार्ट पर इन पैटर्न्स को बहुत देख के लगाएं। अगर छोटे चार्ट पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाके बंद होगा ग्रीन से, हम उसके एग्जिट कर जाएंगे, बट क्लोजिंग बेसिस पे होती है हर चीज़ हमेशा। अब इसमें दूसरी चीज़ एक और भी होती है कि अगर आपकी बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल जो है वो जैसे मैंने पहले ही बताया था बुलिश वाले में भी कि अगर एक ही दिन में या 15 मिनट के कैंडल या 1 घंटे के कैंडल में 6% या उससे ज़्यादा मूव दे दे तो हम उस पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है उसके बाद भी वो प्रॉफिट दे दे, बट वहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही बड़ा हो जाएगा और फिर आगे कैंडल्स वो बढ़े या ना बढ़े इसकी गारंटी कम हो जाती है थोड़ी सी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पैटर्न में ध्यान रखनी होती है, और उसके बाद हम पैटर्न को लेके अगर काम करें विद प्रॉपर स्टॉप लॉस तो हमारा नुकसान होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इस पैटर्न का भी उस बुलिश थ्रस्टिंग की तरह जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 70-80% का है। तो ये पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग प्लीज़ इसको डिफरेंट चार्ट्स पे देखो, इसको फॉलो करो और मुझे बताओ अगर आप लोगों को दिखता है कि ये पैटर्न कहीं और चार्ट्स पर है या अभी रिसेंटली कहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो कोई पुराना पैटर्न जो आपको दिखा रहा है मतलब पुराना बना हुआ है। किसी रिसेंट चार्ट में अगर आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताएं, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दैट। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका कोई चार्ट देखूं तो प्लीज़ आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उस चार्ट के बारे में आप लोगों से बात कर सकता हूँ। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो का जो मुझे आपके साथ नॉलेज शेयर करनी थी इस पैटर्न के बारे में और थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट के बारे में जो बात करनी थी मुझे कि निफ्टी में अभी क्या चल रहा है।
तो अगर कंसिडर करें निफ्टी को रिसेंटली में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़े टाइम लॉन्ग पोजीशंस के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए और थोड़ा अवॉइड भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट पोजीशंस तो डेफिनेटली अवॉइड करें और ज़्यादा पोजीशन ना बना के रखें ईदर साइड, क्योंकि अभी मार्केट एक ऐसी जोन पे है जहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कंसिडरिंग ये 50 डे मूविंग एवरेज और 22,000 के सपोर्ट को देख के कि एकदम बिल्कुल गिर जाएगा। बट हाँ, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 22,000 का और ये मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और इसलिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगले 1-2 दिन नेक्स्ट वीक में क्या बनते हैं क्या नहीं बनते। और वैसे भी फेड की मीटिंग आ रही है वेंसडे में, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ तक हो सकता है मार्केट्स थोड़े से वियर्ड ही बिहेव करें उस मीटिंग के बाद और क्लैरिटी आए। और हमारे यहाँ पर भी अभी जो इलेक्शंस का चल रहा है कि अभी डेट्स डिक्लेयर होने वाली हैं एंड और भी चीज़ें हैं इलेक्शन को लेकर, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है मार्केट में। सो जस्ट बी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड मत करो, ट्रेड करो, बट जस्ट बी कॉशियस और ओवर मत कीजिए प्लीज़, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। जब मार्केट दोबारा एक पैटर्न बना लेगा, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी बना लेगा, देन अकॉर्डिंगली वी विल प्लेस आवर ट्रेड्स। बट ट्रेंड के साथ चलने में फ़ायदा है। अभी का ट्रेंड कुछ भी बना नहीं हुआ है ना, तो ये हो सकता है कि इसको आप अप ट्रेंड बोल दो, ना इसको आप डाउन ट्रेंड बोल सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए। और बट हाँ, थोड़ा सा बेरिश साइड पे ज़्यादा दिख रहा है मार्केट रादर देन बुलिश साइड, बट लेट्स सी क्या होता है। सो मे बी मंडे को और क्लैरिटी मिल जाए तो देन वी कैन गेट अ मोर क्लियर आंसर। सो देखते हैं मंडे को, विल सी एंड आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो ऑन मंडे। एंड प्लीज़ डू ऑल्सो चेक आउट फॉर माई शॉर्ट्स वीडियो, वो मैं डालता ही रहता हूँ दिन में, कभी भी मार्केट के दौरान भी डाल देता हूँ आप लोगों को अपडेट करने के लिए कि चल क्या रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो प्लीज़ उनको देखते रहें। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ या जो भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, दे आर जस्ट फॉर नॉलेज शेयरिंग, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी चीज़ का, पहली चीज़। और दूसरा, जो भी मेहनत हो रही है वो आप लोग के लिए हो रही है। तो प्लीज़ द ओनली थिंग आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियोज़। ये करेंगे तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया उन सबको थैंक यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए प्लीज़, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का आप लोगों के लिए, एंड और नॉलेज शेयर करने का, जिससे मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने लेवल पे ट्रेडिंग करना सीख जाए। सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे आप बिज़नेस भी ले सकते हो या जॉब की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, वो है एंड इट गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम योर ओन जॉब। तो और अगर किसी को अपना रूटीन पसंद नहीं है तो उससे हट के ये चीज़ बहुत अच्छी है। 5 डेज़ अ वीक वर्किंग है और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पर रिस्क तो हर जगह है, रिस्क मैं नहीं बोलूँगा, बट ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। अदरवाइज़ यहाँ पर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर निकल जाते हैं। ऑलराइट, so guys, thank you for watching this video and do subscribe to my channel and like the videos. Thank you so much.